बेंगलुरु में एक फेसबुक पोस्ट के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ बाहर निकली और जमकर उत्पात मचाया। कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के एक कथित रिश्तेदार ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किया था, जिसकी प्रतिक्रिया में ये हिंसा हुई। हालांकि पुलिस के मुताबिक भीड़ ने विधायक के घर और पुलिस स्टेशन में जमकर उत्पात मचाया। लगभग 250 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में 60 पुलिसकर्मी घायल हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में जौनपुर के लाल जिलाजीत यादव महज 26 साल की उम्र में शहीद हो गए। जिलाजीत की शहादत की खबर मिलते ही घर से लेकर इलाके में मातम पसरा हुआ है। घर की महिलाओं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलवामा में मंगलवार की रात आतंकियों से मुठभेड़ में उन्हें गोली लग गई थी, जिसके बाद वे शहीद हो गए। जानकारी यह भी मिली है कि इस दौरान सेना के ऑपरेशन में एक आतंकवादी को मारा गया है। बुधवार को भी आतंकवादियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला किया। इस हमले में सेना के एक जवान को चोटें आई हैं, उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने बुधवार को उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। इसमें जानकारी दी गई है कि प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर है। वेंटिलेटर पर उनका इलाज चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक ट्वीट संदेश साझा किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले साल 8 अगस्त मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। उस दिन मेरे पिता को भारत रत्न मिला था। ठीक 1 साल बाद 10 अगस्त को वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। भगवान वो करे जो कुछ उनके लिए अच्छा हो। भगवान उन्हें जीवन के सुख और दुख सहने की शक्ति दे। मैं ईमानदारी से उनकी चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूँ। कर्नाटक स्थित चित्रदुर्ग जिले के विजयपुरा से बेंगलोर जा रही एक बस में आग लगने से कम 5 लोग जिंदा जल गए हैं। यह हादसा बुधवार तड़के हुआ। बताया गया कि निजी बस में 32 यात्रियों को ले जाया जा रहा था। तभी जिले के हिरियूर तालुक के पास KR हल्ली में राष्ट्रीय मार्ग 4 पर बस में आग लग गई। मरने वालों में 2 बच्चों समेत एक महिला भी शामिल है। खबरों के अनुसार 27 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत में कोरोना से लड़कर 16,39,599 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के संबंध में सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,29,638 हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 834 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 46,091 हो गई है। भारत में इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित 6,43,948 लोग यानी कि अब तक संक्रमित पाए गए लोगों में से 27.64% लोगों का उपचार चल रहा है। ICMR के अनुसार देश में 11 अगस्त तक 2,60,15,297 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से मंगलवार को 7,33,499 नमूनों की जांच की गई है। झारखंड में मंगलवार को 591 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19,469 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रात 10 बजे जारी किए गए कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार आज कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 194 हो गई है। वहीं 10,555 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं, जबकि 8,720 मरीजों का इलाज विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में आज सबसे अधिक 150 संक्रमित मरीज जमशेदपुर से मिले हैं। झारखंड के पलामू और चतरा जिले की सीमा पर बुधवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली पीछे हटने को मजबूर हो गए और जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक इंसास राइफल, एक कार्बाइन समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी आयोजित की थी। खबरों की माने तो इस पार्टी में कांग्रेस नेताओं ने शराब का जमकर इस्तेमाल किया है। वहीं इस मुद्दे पर झारखंड बीजेपी का कहना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कांग्रेसियों ने शराब बांटकर फिर से अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। यह देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जो इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। कांग्रेस की आदत रही है शहीदों का अपमान करना। झारखंड के महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। उनके साथ ही उनके परिवार के कई सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विधायक दीपिका पांडे ने बुधवार को स्वयं ट्वीट करते हुए जानकारी दी। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरा और मेरे परिवार का कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। हाल ही के दिनों में मैं कई लोगों से मिली हूँ। डॉक्टर ने मुझे घर में आइसोलेशन में रखने का फैसला किया है। आज आप में से जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी सावधानी बरतें।
दीपिका पांडे की इस ट्वीट के फौरन बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक पांडे को ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। झारखंड में 1 जून से लेकर 12 अगस्त तक सामान्य से करीब 14% कम बारिश हुई है। राज्य के 24 में से 10 जिलों में अल्पवृष्टि के कारण स्थिति काफी चिंताजनक होती जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के रांची कार्यालय से बुधवार को मिली जानकारी के मुताबिक मानसून के दौरान अब तक की अवधि में राज्य में सिर्फ 553.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में 644.7 मिलीमीटर बारिश होती है। इस तरह से राज्य में अब तक सामान्य से लगभग 14% कम बारिश हुई है। राज्य में 9 जिलों गुमला, खूंटी, देवघर, चतरा, बोकारो, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूमि में बारिश कम होने से चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। सबसे खराब स्थिति गुमला जिले की है, जहां सामान्य से 52% कम, खूंटी में 40% से कम, देवघर में 47, बोकारो में 23, चतरा में 24, पाकुड़ में 26, साहेबगंज में 34, सरायकेला खरसावां में 32 और पश्चिमी सिंहभूमि जिले में सामान्य से करीब 23% कम बारिश हुई है। वहीं 3 जिलों पलामू में इस बार सामान्य से करीब 32, लातेहार में 24 और रामगढ़ में सामान्य से करीब 21% बारिश हुई है। वहीं अन्य 11 जिलों में लगभग बारिश सामान्य हुई है।